प्राचीन काल में एक भोगीपुर नाम का एक सुंदर नगर था। उस नगर के राजा का नाम पुंडरीक था। राजा पुंडरीक को वरदान देने और श्राप देने का अधिकार प्राप्त था। किस कारण राजा पुंडरीक को वरदान और श्राप देने का अधिकार प्राप्त हुआ? राजा पुंडरीक एक महान प्रतापी राजा थे। वो दानशीलता में सबसे आगे थे, बहुत दानवीर थे और वे ऋषियों और संतों का इस प्रकार सम्मान और आवभगत करते जैसे देवता हों। इसी बात से खुश होकर देवताओं ने उन्हें श्राप देने और वरदान देने का अधिकार दिया था। उसी सुंदर नगर में एक नृत्यांगना रत्नावती और उसका पति ललित दोनों रहा करते थे। नृत्यांगना रत्नावती का सौंदर्य इतना अनुपम और बेजोड़ था कि उसके आगे अप्सराएं भी फीकी लगती थी। नृत्यांगना रत्नावती और ललित दोनों राजा के दरबार में नृत्य और गायन का काम किया करते थे। इससे ही उनकी आजीविका चलती थी। राजा मन ही मन उसके सौंदर्य पे इतने मंत्रमुग्ध थे कि उससे मन ही मन प्रेम करते थे। पर यह बात रत्नावती को पता नहीं थी। रत्नावती एक पतिव्रता स्त्री थी और राजा के ही दरबार में एक कर्कट नाम का एक सामंत था जो रत्नावती से प्रेम करता था और किसी भी हाल में रत्नावती को पाना चाहता था। कर्कट इतना दुर्बुद्धि था कि वह रत्नावती के पति ललित से इस प्रकार की जलन रखता था। वो चाहता था कि कैसे भी करके ललित के गायन में कोई त्रुटि हो और वो राजा से दंड दिला के उसे कारागृह में भेज दे और रत्नावती से विवाह कर ले। और ऐसा मौके की ताक में रहता था। एक दिन उसको ऐसा मौका मिला जिसकी वजह से रत्नावती का जीवन जंगलों में दर दर भटकने को मजबूर हो गया। ऐसा क्या कारण था कि रत्नावती को जंगलों में भटकना पड़ा? आइए जानते हैं इस कथा के बारे में कि रत्नावती के जीवन को इस कामदा एकादशी ने कैसे बचाया। नमस्कार मित्रों, आज हम एक बेहद ही खास एकादशी जिसे हम कामदा एकादशी के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि यह एकादशी आपकी हर अधूरी मनोकामनाओं को पूरा करने और जाने अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति दिलाने वाली है। आज के वीडियो में हम जानेंगे इस दिन की महिमा और पौराणिक कथा जिसने एक आदमखोर राक्षस को इंसान बना दिया। इसकी मुख्य कथा प्रारंभ होती है प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक सुंदर नगर था जहाँ पर राजा पुंडरीक का शासन था। उस नगर में ललित नामक गंधर्व और उसकी पत्नी रत्नावती रहते थे। दोनों के बीच अपार प्रेम था। एक दिन राजा की सभा में ललित गायन कर रहा था और उसकी पत्नी रत्नावती नृत्य कर रही थी। ललित गायन करते करते उसका ध्यान रत्नावती की ओर चला गया। रत्नावती उस दिन अप्सरा से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, तो ललित का ध्यान भटक गया और उसके गायन की लय ताल बिगड़ गई, जिसके कारण गायन में गलती हो गई। सभा में मौजूद कर्कट नामक नाग को यह बात पता चल गई और उसने राजा पुंडरीक को बता दिया। राजा पुंडरीक क्रोधित हो गए और उन्होंने ललित को श्राप दिया कि तुम एक आदमखोर राक्षस बन जाओ। श्राप मिलते ही ललित एक सुंदर शरीर से भयानक दिखने वाला मांस खाने वाला राक्षस बन गया। उसकी पत्नी रत्नावती बहुत दुखी हुई और वह अपने पति के पीछे पीछे जंगलों में भटकने लगी। एक दिन भटकते हुए वे श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुँचे। रत्नावती ने रोते हुए ऋषि से प्रार्थना की कि उनके पति को इस श्राप से मुक्ति दिलाए। तब ऋषि ने कहा कि हे देवी, चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। तुम श्रद्धापूर्वक व्रत करो और इसका सारा फल अपने पति को दान कर दो। रत्नावती ने वैसा ही किया। व्रत के प्रभाव से ललित का राक्षस रूप समाप्त हो गया और वह फिर से एक दिव्य गंधर्व बन गया और अंत में दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग चले गए। कामदा एकादशी का महत्व। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का फल वाजपेयी यज्ञ के समान माना जाता है। कामदा का अर्थ ही है कामनाओं को पूर्ण करने वाली। एकादशी की कथा के बाद व्रत की विधि जानेंगे। इस दिन भगवान विष्णु के वासुदेव रूप की पूजा की जाती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें। फल फूल दीप से पूजन करें और अगले दिन द्वादशी के दिन पारण करें। तो दोस्तों, यह कथा थी कामदा एकादशी की महिमा की। अगर आप भी अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति चाहते हैं तो इस एकादशी का लाभ जरूर उठाएं। अगर आपको यह जानकारी और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। और धार्मिक कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि।